फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ की दुनिया में। दोस्त, आज हम लोग देखेंगे कि त्रिभुज से कैसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में। बहुत सारे बच्चे का कमेंट्स था कि सर आप त्रिभुज पे वीडियो बनाए, तो आज हम त्रिभुज को लेकर के आए हैं और जिसमें ये त्रिभुज का जो क्वेश्चन है दोस्त, वो प्रमेय 6.1 है। प्रमेय 6.1 और प्रमेय 6.2 से क्वेश्चन आया करता है एग्जाम में। तो दोस्त, आज प्रमेय 6.1 को लेकर के आए हैं और ये फिगर पहले ड्रॉ कर दिए कि आपके पास टाइम बचे। तो दोस्त, अब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन किया जाता है एग्जाम में। दोस्त, हमसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। मतलब क्या है कि एक ही अनुपात में काटती है। तो देखिए यहाँ पर दोस्त, क्या कहा जा रहा है कि भिन्न भिन्न बिंदु पर दो बिंदु है, मतलब क्या है, दो अन्य भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर एक रेखा खींचने पर ये जो रेखा है इसको एक ही अनुपात में वो विभाजित करती है, काटती है। तो दिया हुआ क्या है, देखिए दोस्त, यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर दिया हुआ है ABC एक त्रिभुज है जिसमें देखिए दोस्त DE जो है समांतर BC है, ये पहले से दिया हुआ है। अब हम इसके साथ रचना क्या किए हैं दोस्त, वो देखिए यहाँ पे लिखेंगे रचना। यहाँ पर क्या करेंगे, रचना में क्या हो गया, DM लंब जो है, DM लंब AC और EN लंब AB तथा B को E से मिलाया और C को D से। ये हमारा रचना हो गया दोस्त। अब क्या करेंगे, त्रिभुज में क्या करेंगे कि यहां पर से EN लंब डाला गया है AB पे और DM लंब डाला गया है AC पे। तो अब हमारा जो काम होगा, अब यहां से हम काम चालू कर देते हैं। देखिए, त्रिभुज ADE से ले लेंगे, त्रिभुज ADE से आप जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है। तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE लिखेंगे दोस्त। इसको इंग्लिश में ऐसे बोले, एरिया ऑफ ट्रायंगल, हिंदी में बोलेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो देखिए दोस्त, ये जो EN लंब है वो AB पे है, इसका मतलब आधार AB बन रहा है। तो त्रिभुज हम किससे काम किए, ADE से, जिसमें EN लंब जो है वो AD पे है। तो लिखेंगे 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो आधार हमारा क्या हो रहा है दोस्त, AD गुने ऊंचाई क्या होगा, EN होगा। ये हमारा पहला काम हो गया। अब देखिए फिर से काम क्या हो रहा है, त्रिभुज BDE ले लेंगे, त्रिभुज BDE से। अब BDE से काम कर रहे हैं, देख रहे हैं दोस्त कि त्रिभुज BDE जो है वो ADE के समरूप है, या यहां पर देख रहे हैं END या DNE बोलेंगे, ये त्रिभुज जो है वो BDE के समरूप है। तो समरूप जब त्रिभुज होता है तो उसके सभी भुजा जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं। तो अब क्या करेंगे, इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE से ले ले। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू में क्या लिखेंगे दोस्त, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो आधार देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, BD बन रहा है या DB बन रहा है, इसको लिखेंगे DB इनटू ऊंचाई। देखिए, दो त्रिभुज आपस में अगर समरूप हो तो उनके संगत भुजा के अनुपात भी आपस में बराबर होता है। तो यहां पर लिखेंगे EN, हमने लिख दिया EN। अब क्या करेंगे, यहां पे अनुपात निकाल देंगे दोस्त, इन दोनों त्रिभुज का अनुपात निकाल देंगे। अनुपात निकालने के लिए क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE।
अब यहाँ पे अनुपात निकालना है, तो देख रहे हैं दोस्त इसका जो क्षेत्रफल है वो पहले से आ रखा 1/2 AD गुने EN, और नीचे में देखिए दोस्त एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE भी पहले से आ रखा 1/2 DB गुने EN। देख रहे हैं 1/2 से 1/2 कैंसिल, EN से EN कैंसिल। अब आ क्या रहा है दोस्त, AD अपॉन में DB। ये समीकरण फर्स्ट हो गया दोस्त। देखिए सबसे पहले हमने त्रिभुज का पहले से ही फिगर ड्रॉ कर रखा था जिससे टाइम बचे, और उसके बाद रचना के बारे में बताया कि हमने करा क्या। तो DM लंब AC है, देख रहे हैं यहाँ पे DM जो है वो लंब AC पे है और EN लंब AB पे, जो हमने सामने दिख दिया। फिर क्या किया दोस्त, B को E से मिलाया, B को E से मिलाया और C को D से। उसके बाद हमने काम करना चालू कर दिया। आप देख रहे हैं दोस्त त्रिभुज के एक तरफ का काम हमने समाप्त कर दिया। अब दूसरे तरफ का काम करने के लिए क्या करेंगे, त्रिभुज नेक्स्ट में आप लिखेंगे पुनः, फिर से काम हो रहा है दोस्त। अब लेंगे फिर त्रिभुज ADE से। अब इस तरफ से देख रहे हैं दोस्त इसी त्रिभुज के अंदर में ये लंब डाला गया था, इसलिए हमने ADE लिया। फिर से हम ADE ही ले रहे हैं, लेकिन काम हमारा इधर से होगा। अब देख रहे हैं इसमें से क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE लिखेंगे, इक्वल टू में 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है। देखिए दोस्त इसमें क्या है कि DM जो है हमारा लंब है AC पे, इसका मतलब आधार हमारा AE बन रहा है। तो लिखेंगे आधार गुने ऊंचाई होता है, तो AE और गुने में ऊंचाई क्या हो जाएगा दोस्त, DM होगा। ये हमारा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल हो गया। फिर क्या करेंगे यहाँ पे, फिर त्रिभुज ले लेंगे CDE से, त्रिभुज CDE से। अब क्या करेंगे दोस्त, एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE लिखेंगे, इसका मतलब हिंदी में बोलेंगे त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त, 1/2 आधार गुने ऊंचाई EC, और गुने में ऊंचाई क्या लिखेंगे दोस्त। फिर देखिए यहाँ पर वही बात बोलेंगे कि EDM या यहाँ पर EMD और त्रिभुज में CDE एक दूसरे का समरूप है। तो जब दो त्रिभुज आपस में समरूप हो तो उनके संगत भुजा के अनुपात भी क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे ऊंचाई में DM। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन में लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। अब देखिए यहाँ पे ADE का क्षेत्रफल क्या है दोस्त, 1/2 AE गुने में DM, और नीचे में लिखेंगे 1/2 EC और गुने में DM। देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल और DM से DM कैंसिल। अब हमारे पास आ क्या रहा है, AE बाय में EC। ये समीकरण फर्स्ट सेकंड हो गया दोस्त। अब यहां से देखिए समीकरण 1 प्राप्त हो गया, समीकरण सेकंड प्राप्त हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, भाषा लिखेंगे समीकरण, नीचे दिख रहा है, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 2 से। जब भाषा हमारा लिखाएगा समीकरण 1 और 2 से, तो दोस्त इससे पहले अगर हम रैखिक समीकरण में बताए होंगे तो वहां पे प्लस माइनस बताए होंगे, लेकिन यहाँ पे हम और लिख रहे हैं। और लिखने का मतलब क्या होता है कि गुना भाग। तो दोनों को हम आपस में बराबर करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे AD बाय में DB इक्वल टू AE बाय में EC। ये हमारा प्रूव्ड हो गया दोस्त। तो देख रहे हैं कैसे आसानी से हम इस त्रिभुज वाले प्रमेय को सॉल्व करें। और दोस्त ये 2018 और 19 के क्वेश्चन में आ रखा है। आप इस क्वेश्चन को अगर हमारे वीडियो के माध्यम से सीख रहे हैं तो आप भी एग्जाम में आराम से 5 नंबर ला कि पिछले 6.1 प्रमेय को हमने कैसे सॉल्व करा। और नेक्स्ट प्रमेय 6.2 है, और ये भी क्वेश्चन आप देखेंगे एग्जाम में आ रखा है। यदि दोस्त आप अप टू डेट लिए होंगे, क्वेश्चन बैंक लिए होंगे, तो आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अभी हमसे क्वेश्चन क्या किया जा रहा है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वो तीसरी भुजा के समांतर हो जाती है। मतलब क्या है दोस्त, यहां पर ये बोला जा रहा है कि दो भुजा है, इस पे कोई दो बिंदु है, और ये रेखा जब खींचते हैं तो इसको बोल रहा है कि इसको तो एक निश्चित अनुपात में विभाजित कर ही रहा है,
उसके साथ साथ ये तीसरी भुजा के समांतर भी है। तो दोस्त देख रहे हैं दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है कि DE जो समांतर है वो BC है। ये हमको बोल दिया है कि जब दो भिन्न बिंदुओं पर अगर प्रतिच्छेद करते हैं वो तीसरी भुजा के समांतर हो जाती है, जो दिया हुआ है। तो हमको सिद्ध क्या करना है दोस्त, सिद्ध करना है AD बाय में AB इक्वल टू AE बाय में AC, ये हमको प्रूव करना है। तो चलिए दोस्त 6.1 का हमको सहारा लेना पड़ेगा। तो लिखेंगे प्रमेय 6.1 से। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन को जो सॉल्व करे थे दोस्त, उसमें हमारा प्रमेय से आया क्या था, AD बाय में DB आया था इक्वल टू AE बाय में EC आया था। ये आया था 6.1 से। और इसको क्या करना है दोस्त, हम और कर लेंगे। और करने के बाद क्या लिखेंगे, या तो हिंदी में या लिख लेंगे, DB को ऊपर लिख देंगे और AD को नीचे लिख देंगे। इसी प्रकार EC को हम ऊपर लिख देंगे और AE को नीचे लिख देंगे। इस प्रकार से लिखने के बाद क्या होगा दोस्त, इसमें हम बाहर से 1 जोड़ेंगे और दोनों तरफ 1 जोड़ेंगे, जिससे इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो देखिए दोस्त हम क्या लिखते हैं, DB बाई AD प्लस में 1 इक्वल टू EC अपॉन में AE और प्लस में 1 कर दिए दोस्त। दोनों तरफ हम 1 जोड़ रहे हैं, इससे इस समीकरण पर मतलब क्या है कि इस मान पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हम 1 से 1 को काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब हम 1 डालें तो इसका कुछ ना कुछ तो काम होगा ही। अब क्या कर देंगे, इन दोनों का हम LCM ले लेंगे दोस्त। इन दोनों का LCM हमारा AD प्राप्त होगा। AD से अगर AD में भाग लगाएंगे तो 1 दफा में कटेगा। 1 को अगर DB से गुना करेंगे तो हम DB लिखेंगे, इसको बीच में प्लस है प्लस। अब देखिए 1 से अगर AD में भाग लगाएंगे तो AD मरते कटेगा। AD को अगर 1 से गुना करेंगे तो AD होगा। सेम टू सेम इधर भी काम होगा दोस्त। AE हमारा LCM हो जाएगा, EC प्लस में AE लिखेंगे। अब इस दोनों के बारे में हम क्या बता सकते हैं दोस्त, अगर DB और प्लस में AD को अगर जोड़ेंगे, इसके मतलब हो गया कि AD और DB को अगर जोड़ेंगे तो वो AB के बराबर हो जाएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं AB इक्वल टू AD प्लस में DB। एक बात को समझाएंगे दोस्त, फिर अगला टाइम में उसी प्रकार से लिख देंगे। हम AB के बराबर में ऐसा लिख सकते हैं AD प्लस में DB, क्योंकि एक रेखा को 2 भाग में बताया जा रहा है और उन दोनों भागों को अगर जोड़ेंगे तो हमको AB प्राप्त होगा। तो अब आप क्या लिख सकते हैं, DB प्लस AD के जगह पे AB लिख सकते हैं। और नेक्स्ट में देखिए क्या लिखेंगे दोस्त, AD जैसे है वैसा ही AD लिखेंगे। सेम टू सेम इधर भी वही काम होगा। इस तरफ से AE और EC को जोड़ेंगे तो हमको AC प्राप्त होगा और नीचे में जो हमारा AE है वो AE रहेगा। देखिए दोस्त यहाँ पे हम और करके मान को पलट दिए थे, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, और कर लेंगे। और करने के बाद क्या करेंगे, AD हमारा नीचे जो है वो ऊपर कर देंगे और AB जो ऊपर है उसको नीचे कर देंगे। फिर इधर देखिए AE जो नीचे है उसको ऊपर कर देंगे और नीचे में क्या कर देंगे दोस्त, AC कर देंगे। अब देखिए इसको देखने के बाद ये मान सेम मिलेगा जो हमको प्रूव करना था। तो दोस्त क्या करेंगे, प्रूव कर लेंगे इसको। ये देखिए किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है और कैसे आसानी से सॉल्व हो रहा है। तो दोस्त त्रिभुज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है उस क्वेश्चन को हम लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्त के साथ शेयर कर दे और वीडियो को लाइक भी करें। दोस्त किस प्रकार से आपको समझ में आता है या हमारे समझाने का जो तरीका है आपको कैसा लगता है, कमेंट्स करेंगे, फिर इससे हम बेहतर काम करेंगे। चलिए दोस्त।